हेलो एंड हाय एवरीवन। एक बहुत ही अच्छा थॉट आज सुबह सुबह मुझे आया। इनफैक्ट मैंने कहीं सुना हुआ था कि भाई आप अपनी शुरुआत से नहीं, आप अपने अंजाम से जाने जाते हैं। सर, मैं रिसेंटली अभी वीडियोस चेक कर रहा था यूट्यूब पर। जो कमेंट सेक्शन होता है ना, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स लिख रहे थे कि भैया मुझे ना अभी अटेम्प्ट लग चुका है, अभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सीए क्विट कर देना चाहिए। बिकॉज एक अटेम्प्ट लगना, दो अटेम्प्ट लगना, किसी किसी को तीन अटेम्प्ट भी लग जाते हैं, और जब इनिशियल स्टेजेस पर लगते हैं ना, तो सर मनोबल की धज्जियां उड़ जाती हैं। और सर ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है। मैं आप सबको बता दूं, हमारे साथ बैठे हुए हैं सीए अंकित पांडे, बट इनकी जर्नी एकदम से सिंपल नहीं रही थी। मैंने तो एक बार में सीए क्रैक कर लिया, 5 साढ़े 5 साल 4 साल लगे मुझे क्रैक करने में, बट सर को 10 साल लगे। और बार बार वो फेलियर का धब्बा जब बार बार लगता है ना उस रिजल्ट पर, तो मनोबल की धज्जियां उड़ जाती है। बट द पॉइंट इज, आप अपनी शुरुआत से नहीं, आप अपनी अंजाम से जाने जाते हैं। तो यही क्वेश्चन के साथ मैं स्टार्ट करता हूं ये वाला सेशन कि सर, जब आपको फेलियर लगा था, जो फेल लिखा हुआ आया था आपके रिजल्ट पर, तो उसको बाउंस बैक करने का जो सोच थी आप में कैसे डेवलप हुई। बिकॉज आपको एक दो अटेम्प्ट नहीं लगे, आपको 3 4 अटेम्प्ट लगे। और यही सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट सीए इंटर फाइनल में लगते हैं। तो कैसे एक स्टूडेंट खुद को बोले कि नहीं यार मुझे अभी जर्नी कंटिन्यू करनी है, या फिर स्टूडेंट सोचे कि नहीं अभी मुझे क्विट कर देना चाहिए। आपको ऐसा अंदर से क्या लगा जिसने आपको इतना स्ट्रांग बनाया और एट द एंड सीए टैग आपके नाम के आगे लगवाया। थैंक यू मोहित भाई। वैसे मैं करेक्ट करना चाहूंगा, 3 4 अटेम्प्ट नहीं दोस्तों, 10 12 अटेम्प्ट खाए हुए। मैंने 3 4 अटेम्प्ट बोल दिए क्या? बिल्कुल सर, ठीक है। तो ये अटेम्प्ट का, और अनडाउटली शायद मैं आज हंस पा रहा हूं, बट जब आपकी जगह पे था ना, मैं भी बहुत रोया हूं। मतलब ये जब अपन 100%, दो तरीके से अटेम्प्ट लगते हैं सीए में। एक तो होता है आप अपनी तरीके से 100% दो ही मत, पता होता है रिजल्ट आने वाला है, फेल लिखा होने वाला। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन चालू कर देते हैं, ठीक है। बट दूसरा अटेम्प्ट लगना वो होता है जब आप अपना 100% देते हो और जाके गाड़ी आपकी 190 195 6 किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रुकती है। और उसने मेरे को भी बहुत परेशान किया, ये 190s का शिकार ना बहुत बार हुआ वो। बट उसके लिए ना सबसे सिंपल चीज ये है, आपको याद रखना पड़ेगा ये सीए क्यों आपने स्टार्ट किया था। फेलियर है, ये इंटरनल पार्ट है। मतलब मैं तो मानता हूं कि जैसे पुलिस होती है ना सर, उसके कंधे पे स्टार लगते हैं ना, सीए के जो है वो भी ये अटेम्प्ट जो है स्टार बनते जाते हैं। और एक बात है, जो क्रिकेटर है ना, वो सर अपनी जवानी में कमाता है, और जो सीए है ना, वो अपने बुढ़ापे में कमाता है। तो इस अटेम्प्ट को ज्यादा टेंशन लोड मत लो। जैसा सर ने बोला ना कि बस अंजाम पे पहुंचना हमारा लक्ष्य, अंजाम में पहुंच गए। आज मेरे से कोई नहीं पूछता कितने अटेम्प्ट लगे, इंटरव्यू में सर वैसे पूछ रहे हैं, इसके अलावा नहीं पूछता कि कितने अटेम्प्ट लगे। सीए सीए AIR 1 को भी सीए लिखने का अधिकार है, मेरे को भी तो है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इनफैक्ट आपने तो बहुत सारी वो वीडियो भी रिकॉर्ड की है ना, जहाँ पे बच्चे 4 4 5 5 अटेम्प्ट लगते हैं और उन्होंने बाउंस बैक किया फाउंडेशन जैसी स्टेज पे। उनके बारे में बताओ ना सर थोड़ा। करेक्ट 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 सर, आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई। अभी रिसेंटली अपने 2 3 इंटरव्यूज ऐसे शूट किए थे, रिकॉर्ड किए थे, लिए थे, और उन स्टूडेंट्स के नहीं लिए मैंने जिनके 300 प्लस आ गए, 350 प्लस आ गए। मुझे उन स्टोरीज में ज्यादा मजा आता है सुनने में जहां पर एक इंसान गिरा, बहुत नीचे गिरा, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट गिरा, लेकिन फिर से खड़ा होने का मनोबल रखा। और उन स्टूडेंट्स की बातें सुनते हैं ना, तो लगता है यार कि ये बच्चा एट द एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट जरूर बनेगा। बिकॉज उनका जो मोटिवेशन है ना कि भाई साहब हम इसलिए नहीं लड़ रहे कि नहीं यार ठीक है, हो गया तो हो गया एक बार में, वरना छोड़ देंगे। वो इसलिए लड़ते हैं कि भाई कुछ भी हो गया, हमको लड़ना है और सीए बनना है। सर, मैं सारे स्टूडेंट्स को रिकमेंड करना चाहता हूं, जो भी पहली बार जून 24 दे रहा है, या फिर जिसको अटेम्प्ट लग चुके हैं दिसंबर 23 या फिर उसके पहले, कि अभी जो रिसेंटली वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं इंटरव्यूज के स्टूडेंट्स के जिन्होंने सीए फाउंडेशन मल्टीपल फेलियर्स के बाद क्लियर किया, वो जाके देखें। उनसे आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी, और आप उसको इंप्लीमेंट करके अपना जून 24 का रिजल्ट जरूर बदल सकते हैं। सर, मुझे ये बताइए सर कि यार इंसान गिरता है, समझ में आता है, लेकिन ऐसी क्या चीज है जो उसको वापस उठाने में मदद कर सकती है? राइट, तो बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि यही वो पार्ट होता है शायद आपने जो बोला ना अंजाम तक पहुंचाने वाला, यही वो सवाल है। पहली चीज तो सर आपको पता होना चाहिए कि हमने क्यों ये जर्नी स्टार्ट की थी। वाई आपको बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। इनफैक्ट हो सकता है बच्चे आज मेरे से पूछेंगे कि बन गए तो बड़ी बड़ी बात बताते हो, बताओ ना तुम्हारा वाई क्या था। तो मैं बता दूं, मेरे खानदान में मैं पहला लड़का था जो कि सीए करना चला था, ठीक है। और ऊपर से मैं एक जो है वो बड़ा था, उन सब भाइयों में बड़ा था।
ये तो मेरे को लगता था मैं ही उस जर्नी पे रुक गया ना। गांव से अकेला मैं पर्सन हूँ जो कि सीए बना हूं। तकरीबन वहां की आबादी है 9 से 10,000 तक। मतलब लोग सिर्फ यही बोलते सीए करने गए थे, हम तो पहले ही बोल रहे थे इतना टफ था, फेल हो जाओगे। सो आपका ये वाई सर बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्यों है। दूसरा सर आपका इंटरेस्ट, यदि आपको अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन में इंटरेस्ट है ना, फिर फेल कितने भी बार हो आपको वही बुक पढ़ने में मजा आने लगता है सर। कि अब तो इंटरप्रिटेशन जो निकाल रहे हैं ना, हम गजब का निकाल रहे हैं। भले इंस्टीट्यूट डिग्री दे ना दे, एक दिन थक के बोलती है ले भाई जा तू, तेरे को सीए बनना बनता है। तो सर ये दो चीजें हैं जो आपको सीए बनने में हेल्प करने वाली हैं। क्या बात बोली सर। अगर समराइज करूं ना सर की सारी बातें, तो सर ने सबसे पहले बोला कि यार आपका वाई बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आपको नेगेटिव रिजल्ट आया है तो आप ये सोचो कि यार मैं बाउंस बैक करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या। क्या मैं अपने पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशंस को सुधार सकता हूं? क्या मैं अपनी फैमिली को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता हूं? क्या मैं पर्सनल डेवलपमेंट के साथ अपनी सोसाइटी का भी डेवलपमेंट कर सकता हूं? और एक बहुत अच्छी बात बोली, क्रिकेटर्स की जवानी जैसे जैसे जाती है उनको डर लगना चाहिए कि अरे यार 1 साल और चलेगा, 1 साल और चलेगा, मेरा करियर जो है खत्म होने को आ गया। लेकिन आप सीए जितने ज्यादा ओल्ड बनोगे, जितने ज्यादा एक्सपीरियंस बनोगे, उतने ज्यादा मजा आएगा। बिकॉज जितने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस होंगे आपके क्लाइंट्स के इन योर प्रोफेशनल करियर, उतना ज्यादा मजा आएगा। तो ऐसी चिंता मत करो, बट द पॉइंट इज अपनी गलतियों से सीखो, उस पर हंसो मत, उस पर समझो। अंकित सर आज आपको मुस्कुराते मुस्कुराते बता रहे हैं, हंसते हंसते बता रहे हैं, पर इस हंसी के पीछे, इस मुस्कुराहट के पीछे जब अटेम्प्ट लगा था ना, तो बहुत आंसू बहाए गए थे, बहुत मेहनत करी गई थी बाद में, और इसी की वजह से आज उनके नाम के आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट लगा है। सीए अंकित पांडे है, और गांव के वो पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिनने पूरे गांव का नाम रोशन किया। तो आई ऑल्सो वांट कि आप अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन करो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। वी आर विथ यू। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको और क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, सो दैट वी कैन हेल्प यू विद दिस। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसी अमेजिंग स्टोरीज मैं आप तक पहुंचाने में जरूर जरूर कोशिश करूंगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।